All right, welcome everyone. So, in today's video, we are going to discuss three major and very crucial aspects, things of teaching English called approach, method, and technique. So, yesterday, so many TRT Urdu aspirants they have given me a call and they asked me to have a video on methods of teaching English. It means pedagogy of English. So, today we are going to have a session on approach method एंड टेक्निक अप्रोच मेथड एंड टेक्निक सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज मेथड अप्रोच और टेक्निक के ताल्लुक से विल हैव अ डिस्कशन अगर से आप लोगों को यही एरिया से और अलग वीडियोस होना है कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट हियर एंड लेट मी नो ओके कौन से एरियाज में डाउट्स है सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो टू क्लैरिफाई योर डाउट्स सो ये जो मेथड है अप्रोच है और ये टेक्निक है ये तीन चीजें ओके थ्री टर्म्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1854 वेरी इंपॉर्टेंट 1854 में जो है इंडिया का गवर्नर जनरल सो एट द टाइम इन ब्रिटिश इंडिया ओके द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर नेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम Dalhousie appointed Wood's Dispatch. Everybody knows it. Wood's Dispatch. तो चार्ल्स वुड्स की सदारत में वुड्स डिस्पैच के नाम से एक कमिटी को अपॉइंट किया गया था किस ईयर में 1854 में सो 1854 में जब का गवर्नर जनरल डलहौसी वुड्स डिस्पैच को अपॉइंट किया तो इट वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम तो इसको क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बार ओके इतने बार जो है डीएससी में टीआरटी में टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन व्हाट वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन क्या है वुड्स डिस्पैच अपॉइंटेड बाय Dalhousie, the Governor General at that time. Alright? So ये Wood's Dispatch जो है first time approach, method और technique नाम के words को use किया. So who used approach, method, technique for the first time? Wood's Dispatch in 1854 orally. And it was extensively okay who made it famous E.M. Anthony in his book Approach Method and Technique in 1969 so इसको कौन फेमस करे E.M. एंटनी जो है एक बुक लिखा वो बुक का नाम क्या है अप्रोच मेथड टेक्निक इन 1964 ये जो टर्म्स है तीन टर्म्स ये जो थ्री मेजर थिंग्स है टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फेमस ये बुक के जरिए से हुए थे पर फर्स्ट जो है 1854 में ही वुड्स डिस्पैच जो है क्या करा ये वर्ड्स को यूज किया तो ये वुड्स डिस्पैच जो है वन ऑफ द कमिटीज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट सो हम लोगों को इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और आफ्टर ब्रिटिश रूल बहुत सारे एजुकेशन कमिटीज अपॉइंट हुए थे जैसे कि मेकाले मिनट है जैसे कि सैडलर कमीशन है ओके ऐसे ही कमीशन जो भी अपॉइंट हुए थे उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ओके यहाँ पे क्या है 1854 में जब वुड्स डिस्पैच अपॉइंट हुआ था तब जो है अप्रोच मेथड और टेक्निक ये तीन चीजों को यूज किया गया था यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट तो दिस इज व्हाट मेथड अप्रोच एंड टेक्निक सो अप्रोच मेथड और टेक्निक को कंपेयर किया गया तो अप्रोच जो है एक ब्रॉड एरिया है उसमें जो है क्या आता उसमें मेथड आता यहां पे समझने की कोशिश कीजिए आप लोग और उसके अंदर क्या आता टेक्निक आता तो यहां पे अप्रोच क्या है मेथड क्या है और टेक्निक क्या है लेट अस डिस्कस सो अप्रोच क्या है बड़ा एरिया है जिसके अंदर टेक्निक ये है अप्रोच ये क्या है ये है मेथड और ये क्या है ये टेक्निक है ये अप्रोच है
ये मेथड है और ये टेक्निक है। सो कौन सा बड़ा एरिया है? अप्रोच इज अ ब्रॉड एरिया। सो अप्रोच जो है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करता। और मेथड जो है हाउ टू टीच, हाउ टू teach. Okay. Anyhow, we'll have a very clear and lucid discussion about what approach, method and discussion here. But I'm giving you a general idea. असल अप्रोच क्या है? Okay, ये पिक्चर के जरिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये जो अप्रोच है ये ब्रॉड एरिया है, उसके अंदर मेथड आता और उसके अंदर क्या है? टेक्निक आता। So what is approach? Approach means what to teach. Method means how to teach. Method means how to teach. And technique means how a thing is done in the classroom. ये तीन चीजें याद रख लीजिए। अप्रोच जो है how to teach को बताता, it discuss about how to teach, it talks about how to teach. And method जो है what to teach, क्या पढ़ाना, और टेक्निक जो है हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लासरूम, ये दिखाता। सो हम लोग वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह यू विल कम टू नो व्हाट इज अप्रोच, व्हाट इज मेथड एंड व्हाट इज टेक्निक। बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अप्रोच इज अ ब्रॉड एरिया एंड ये ब्रॉड एरिया में क्या आता? मेथड, मेथड के अंडर क्या आता? टेक्निक आता। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग थ्रू द चार्ट। सो लेट अस गो टू अप्रोच। व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच जो है, अप्रोच होल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज है। इट मींस इट टॉक्स अबाउट द होल प्रोसेस, होल प्रोसेस, हर चीज, हर थियरी, हर आइडिया, हर फिलॉसफी ये अप्रोच के अंदर डिस्कस की जाती है। ऑलराइट, और इट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज थियरीज। आई हैव टोल्ड यू लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट जो थियरीज है, हाउ ए लैंग्वेज इज लर्न्ड, हाउ ए लैंग्वेज इज लर्न्ड, ये सब चीजों के बारे में अप्रोच डिस्कस करता है या डील करता है। तो अप्रोच जो है एक ब्रॉड एरिया है जिसमें लैंग्वेज के थियरीज, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज के हर एक फिलॉसफी, हर एक थिंग डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? होल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, होल प्रोसेस ऑफ ए लैंग्वेज लर्निंग इज डन इन मेथड, अप्रोच, टेक्निक, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑप्शंस देते। तो होल प्रोसेस किसमें डिस्कस किए जाते हैं? अप्रोच में किए जाते हैं। ओके, इन विच एरिया वी डिस्कस अबाउट द फिलॉसफीज एंड थियरीज ऑफ द लैंग्वेज। फिलॉसफीज एंड थियरीज ऑफ द लैंग्वेज आर डिस्कस्ड इन अप्रोच, डिस्कस्ड इन अप्रोच। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड नेक्स्ट सेकंड थिंग जो है इट डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी, ओके, साइकोलॉजिकल अजम्पशन एंड लिंग्विस्टिक्स अजम्पशन। ये साइकोलॉजिकल अजम्पशन के बारे में और लिंग्विस्टिक्स के, लिंग्विस्टिक्स मींस लैंग्वेज अजम्पशन के बारे में डिस्कस करता। एंड नेक्स्ट व्हाट? लैंग्वेज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। ओके, लैंग्वेज को जो है कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना चाहिए। सिस्टमैटिकली मींस क्या है? इसमें एक ग्रामर है, एक प्रोनाउंसिएशन का एरिया है, वोकैबुलरी को कैसा सिलेक्ट करना, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन अप्रोच। और ये अप्रोच सेज दैट ओके लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मींस हमारे जो आदतें रहती है उसके फॉर्मेशन के जरिए ही एक लैंग्वेज बनाई जाती है बोलकर अप्रोच जो है डिस्कस करता। सो ऑल टुगेदर अप्रोच इज अ ब्रॉड एरिया, अप्रोच इज अ broad area where we discuss philosophies, theories, concepts of the language. Okay, theories and philosophies of the language we discuss in approach. और मेथड जो है, मेथड क्या है? इट्स ए path, path मतलब रास्ता, इट्स अ वे ऑफ टीचिंग। इससे पहले ही हम लोग डिस्कस करें, क्या करें? अप्रोच मीन्स व्हाट टू टीच, मेथड मीन्स हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना। कैसे पढ़ाना मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज एरिया है, उसमें पहले की इस पे फोकस करना, स्पीकिंग में करना,
राइटिंग पे करना, लिसनिंग पे करना या रीडिंग पे करना? पहले स्पोकन एरियाज पे फोकस करना या राइटिंग एरियाज पे फोकस करना? तो ऐसे जो कुछ भी वेस है कैसा कैसा पढ़ाना, ओके, ये सब चीजों को जो डिस्कस करता उसको मेथड बोलते, उसको मेथड बोलते। एवरी मेथड हैज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स। हर मेथड को एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स रहते, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें। फर्स्ट कौन सा स्टेप लेना, बेसिक लैंग्वेज स्किल से LSRW, लिसनिंग पे फोकस करना या रीडिंग पे फोकस करना या राइटिंग पे फोकस करना, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन मेथड। सो मेथड में एक प्रोसेस रहता, एक प्रोसीजर रहता, वो प्रोसीजर्स फॉलो होकर ही लैंग्वेज को टीच किया जाता। इसलिए ही बोले अप्रोच जो है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना जो है, अप्रोच डिस्कस करा तो, डील करा तो, ये मेथड जो है कैसे पढ़ाना ये चीज को डिस्कस करो। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, TRTs में, DSC में, टेट में, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे कि मेथड डील्स विथ हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, क्लासरूम सिचुएशन, हाउ द थिंग इज डन इन द क्लासरूम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते। सो मेथड मींस सिंपली याद क्या रख लेना, मेथड जो है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना, वो चीज को डील करता, और अप्रोच जो है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना, ये चीज को डील करता। ये एसजीटी एस्पिरेंट्स के लिए काफी है। नेक्स्ट, इसमें जो है 4 प्रिंसिपल्स रहते हैं, हर मेथड में जो है 4 प्रिंसिपल्स रहते हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिपीटेशन। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिपीटेशन, ये 4 प्रिंसिपल्स रहते। सो ये भी पूछने के चांसेस है। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स डू वी हैव इन मेथड, सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स वी हैव, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, इसमें से ओके, व्हाट इज दैट, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिपीटेशन। सो मेथड कहां पे कैसा इंप्लीमेंट करना, हाउ टू टीच इन वेरियस कंडीशंस इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द एज ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के एज के बेस पे भी हम लोग डिफरेंट मेथड्स को इंप्लीमेंट करते, स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी के हिसाब से और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस है द स्टूडेंट्स के, उसके बेस पे हम लोग जो है डिफरेंट वेरियस मेथड्स जो है इंप्लीमेंट करते। सो ये मेथड के ताल्लुक से हो गया। नेक्स्ट, टेक्निक। व्हाट इज टेक्निक? टेक्निक इज, एज आई हैव टोल्ड यू, हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लासरूम, हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक चीज, एक टीचर, एक इफेक्टिव टीचर जो है, एक सक्सेसफुल टीचर जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करता। जैसे कि एक स्टूडेंट चाह रहा है, एक टीचर चाह रहा है कि स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को या स्पोकन स्किल्स को इंप्रूवमेंट करे, तो कैसे टेक्निक्स इंप्लीमेंट करता वो? रोल प्लेस। In that way, the students come forward and they come up with different opinion and concepts on a particular topic. वो लोग आकर बात करके उनका ओपिनियन क्या है वो पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर, वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करते, जाहिर करते। इन दिस वे दे कैन इनहैंस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यहाँ पे क्या है, हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लासरूम इज टेक्निक, व्हाट टू टीच is approach, how to teach is method. I hope you understood these 3 major concepts of language teaching. So it makes effective class, I have told you. क्लासरूम को जो है इफेक्टिव बनाने वाली चीज क्या है? टेक्निक है। क्लासरूम में इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली चीज क्या है? टेक्निक है। क्लासरूम में क्लासरूम को एक्टिव और लाइवली करने वाली चीज कौन सी है? टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। दे हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट थिंग मेक्स ए क्लासरूम लाइवली एंड एक्टिव? कौन सी चीज जो है एक क्लासरूम को एक्टिव और लाइवली बनाती? अप्रोच, मेथड, टेक्निक एंड समथिंग एल्स। क्या है? टेक्निक। So ये सब चीजें जो है you need to understand. And last time
In TET last time they have asked this kind of questions. Use, okay, the technique is used to accomplish immediate object of the class. What thing accomplish the immediate objective of the class? तो immediate objective जो रहता क्लास में accomplish करने के लिए कौन सी चीज यूज होती? मेथड, अप्रोच, टेक्निक, समथिंग एल्स. क्या है? टेक्निक. So technique is a thing. Technique is a thing which accomplish immediate objective of the classroom. So that is what you need to understand. So these all things are covered in technique. So what is technique especially? Technique means drills. क्लासरूम में हम लोग जो ड्रिल्स कराते हैं, लैंग्वेज ड्रिल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि रोल प्ले, ओके, एंड लैंग्वेज गेम्स, ये सब चीजें इनोवेटिव थिंग्स, इनोवेटिव वे में जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्निक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेक्निक बोलते हैं. तो टेक्निक जो है एक स्मॉल एरिया है, अप्रोच जो है एक ब्रॉड एरिया है. ये अप्रोच के अंडर मेथड आता, मेथड के अंडर क्या आता? टेक्निक आता. टेक्निक बोले तो सिंपल क्या है? टेक्निक का मतलब ये है कि डिफरेंट लैंग्वेज ड्रिल्स इन द क्लासरूम, different language activities in the classroom like role play, group discussion, different kind of things. Normally an English teacher implements so many kind of techniques. We have plenty of techniques in the classroom. तो सिंपल आपको समझ में आने के लिए हम लोग जो क्लासरूम में रोल प्लेस, ड्रिल्स, डिफरेंट ड्रिल्स जो कंडक्ट करते हैं वो चीज को क्या कहते हैं हम लोग? टेक्निक कहते हैं. So guys, we have covered approach, method and technique in today's class, and in tomorrow's class we are going to discuss how many approaches we have, how many methods we have, and what is approach all about, what is method all about. Normally we have situational approach, we have oral approach. ओरल अप्रोच को कौन डेवलप करे? कौन से पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हुआ? ये अप्रोच का मतलब तो आप समझ गए. ओके, अप्रोच कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, असल मेथड क्या है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, we'll discuss in our next class. All right guys.